सभी दर्शक महानुभावों को नमस्ते। मैं सोनू आर्य, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल गुरुकुल धीरनवास हिसार को। समय समय के ऊपर गुरुकुल की जो गतिविधियां हैं उनको सोशल मीडिया के माध्यम से हम आम जनमानस तक पहुंचाते हैं। 1 अप्रैल से जो नया सत्र गुरुकुल का था वो प्रारंभ हो चुका है। मेरे साथ उपस्थित आप विद्यार्थियों को देख पा रहे हैं। अभी वर्तमान में हमारे पास लगभग 70 विद्यार्थी हैं। तीसरी कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक ये गुरुकुल संचालित है। 1972 में इस गुरुकुल की स्थापना स्वामी सर्वदानंद जी के द्वारा की गई थी। तब से अलग अलग क्षेत्रों में इस गुरुकुल का जो योगदान है वो बड़ा प्रशंसनीय है, बड़ा उल्लेखनीय है। अहम बात ये भी है, ये जो गुरुकुल है ये हरियाणा का सबसे सस्ता गुरुकुल है। बेहद सामान्य से सामान्य शुल्क यहाँ लिया जाता है ताकि आम से आम जो सामान्य परिवार है वो अपने बच्चों को यहाँ प्रवेश दिला सके। और जो इस गुरुकुल को स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि प्राचीन जीवन मूल्य, जिन जीवन मूल्यों के दम पर, उस परंपरा के दम पर, जिस परंपराओं के दम पर ये राष्ट्र विश्वगुरु रहा है, उन परंपराओं को, उन जीवन मूल्यों को सहेज करके रखा जा सके। ये इस गुरुकुल की स्थापना का मूल उद्देश्य था। और 50 वर्षों से जिस तरह इस गुरुकुल ने मानवता की, राष्ट्र की, समाज की और देश की जो सेवा की है वो अपने आप में बेहद उल्लेखनीय है, वो बड़ी प्रशंसनीय है। मूल उद्देश्य जो है वो हमारा एक मर्म निवेदन, एक अपील भी हम उन दानी महानुभावों से कर रहे हैं। बेहद सामान्य शुल्क यहाँ लिया जाता है, या ये कहिए जो बच्चे यहाँ आते हैं बहुत ही सामान्य, तीसरी से 5वीं जो कक्षा के छात्र यहाँ पढ़ते हैं उनसे महज 2000 रुपये प्रति माह, और 6ठी से 10वीं तक जो विद्यार्थी यहाँ शिक्षा अध्ययन करते हैं रह करके उनसे 2500 रुपये प्रति माह यहाँ खर्चा लिया जाता है। अब यहाँ जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनको भी वेतनमान देना पड़ता है। गुरुकुल में विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध भी करना पड़ता है, क्योंकि 3 समय का खाना बच्चों को उपलब्ध यहाँ करवाया जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम उन अभिभावकों के द्वारा या उन अभिभावकों तक अपना संदेश हम देना चाहते हैं जो चाहते हैं कि कम खर्चे में उनके बच्चे केवल शिक्षा ही नहीं संस्कार भी वो ग्रहण करें। तो उन लोगों के लिए बड़ा सुनहरा अवसर ये है। 1 अप्रैल से गुरुकुल के एडमिशन वो शुरू हो चुके हैं और लगभग ये मानिए कि 20 या 22 मई तक निरंतर इस गुरुकुल के एडमिशन वो आम छात्रों के लिए वो खुले रहेंगे। ये अहम बात थी। नियमित कक्षाएं जो हैं वो यहाँ प्रारंभ हो चुकी हैं। एक मर्म अपील, एक निवेदन हम कर रहे हैं उन सभी महानुभावों से, जिनके पास धन है वो धन दें ताकि गुरुकुल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिनके पास अन्न है वो अन्न का दान करें। यहाँ अन्न भी चाहिए, यहाँ धन भी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का जो निर्माण है और निर्माण का जो कार्यशाला जो यहाँ स्थापित की गई है उस कार्यशाला को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा सके। ये राष्ट्र निर्माण का कार्य है जो निरंतर यहाँ से हो रहा है 50 सालों से। ये बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है और वर्तमान युवा पीढ़ी को यदि संस्कारित यदि आपको करना है, यदि अपनी उन प्राचीन जीवन मूल्यों को बचाना है, उस राम और कृष्ण की संस्कृति को बचा करके यदि रखना है, तो इन गुरुकुलों के अस्तित्व को बचाना होगा। यदि गुरुकुल विलुप्त हो गए तो आप अपनी संस्कृति को खो देंगे। हम तुलना तो करते हैं दूसरे धर्मियों से, हम तुलना करते हैं मुसलमानों के बच्चों से कि मुसलमान कहीं भी एकत्रित होकर के खुले में नमाज पढ़ते हैं, कहीं भी वो लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में खड़े होते हैं। मैं एक प्रश्न वहां उठाता हूं उन लोगों के ऊपर, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, आप लोगों को किसने रोका है? क्या आप लोग उस प्रकार अपने धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को देते हैं जिस प्रकार मुसलमान देते हैं? नहीं। कौन ऐसा माता पिता जो ये जानता है कि यज्ञ किस प्रकार किया जाता है? कौन अभिभावक ऐसे हैं जो अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि किस प्रकार यज्ञ किया जाता है, किस प्रकार प्रतिदिन वैदिक संध्या की जाती है, अपनी संस्कृति की रक्षा कैसे की जाती है? राम और कृष्ण कौन थे? हमारी संस्कृति क्या थी? हमारा इतिहास क्या था? क्योंकि किसी के पास जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। हमारे पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं है, तो ऐसे में हम कैसे अपनी तुलना दूसरे धर्म के लोगों से कर सकते हैं? यदि आप चाहते हैं ये देश सुरक्षित रहे,
यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे मार्ग न भटके, यदि आप चाहते हैं बच्चों का, युवाओं का निर्माण हो, यदि आप चाहते हैं राष्ट्र पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो, तो उसका केवल मात्र एक ही मार्ग है। उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति की तरफ हम सबको लौटना होगा। यदि राम राम बने थे तो राम को राम बनाने वाला गुरुकुल था। यदि कृष्ण कृष्ण बने थे तो कृष्ण का निर्माण करने वाला भी गुरुकुल था। उस गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को हमने छोड़ दिया और उसका सबसे बड़ा जो दुष्परिणाम हमारे सामने आया वो आज हम सबके सामने है। तो हम अपील करते हैं उन अभिभावकों से भी और उन दानवीरों से भी जिनके पास धन है, इस गुरुकुल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो धन दें। जिनके पास अन्न की शक्ति है वो अन्न प्रदान करे, क्योंकि बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था भी यहाँ 3 समय की जुटानी पड़ती है। जिन लोगों के पास सब्जियां हैं वो सब्जियां भी यहाँ दें। जिन लोगों के पास जिस प्रकार का सामर्थ्य है वो गुरुकुल के लिए सहयोग करें और आगे आए, ताकि इन गुरुकुलों की जो मानव निर्माण की कार्यशाला जो यहाँ सिखाई जाती है कि युवाओं का निर्माण कैसे हो, उनके भीतर चारित्रिक शक्ति का विकास किस प्रकार किया जाए, इन सब चीजों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाता है। बच्चे स्वयं आत्मनिर्भर कैसे बने, कैसे आज के समाज में वो अपने आप को स्थापित करें। ये जो सारी विद्याएं हैं, इन सारी विद्याओं का क्रियात्मक प्रशिक्षण यहाँ रह करके विद्यार्थी प्राप्त करते हैं। तो एक मार्मिक अपील हम इस वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं। अपने बच्चों को भी यहाँ भेजिए और सिर्फ बच्चों को मत भेजिए। इस गुरुकुल की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सबका सहयोग भी कीजिए, ताकि राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है जिसको सुचारू रूप से चलते हुए 50 वर्ष का समय हो चुका है, ये कभी रुके ना, ये कभी बाधित न हो। जो भी महानुभाव हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी हम नम्र निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग हमारी इस शिक्षा पद्धति के बारे में, इस गुरुकुल के विषय में क्या विचार अपने मन मस्तिष्क के अंदर रखते हैं। बोलिए महर्षि दयानंद की, भारत माता की, और शहीदों की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको सादर नमस्ते जी।